रिया अपनी ताजपोशी के भव्य समारोह में पहुंची तो देखकर दंग रह गई कि उसकी नौकरानी पूजा बेखौफ महारानी वाला शाही जोड़ा पहनकर खड़ी है। रिया गुस्से में उसे तुरंत वो जोड़ा उतारने को कहती है, लेकिन तभी सम्राट आर्यन दौड़कर आता है और सबके सामने उसे ऊंचे मंच से धक्का दे देता है। मौत से पहले रिया को पता चलता है कि आर्यन का पूजा के साथ काफी समय से अफेयर चल रहा था और दोनों का एक बच्चा भी है। लेकिन जब रिया दोबारा आंख खोलती है तो खुद को उसी दिन पाती है जिस दिन उसने घायल युवराज आर्यन की जान बचाई थी। पिछले जन्म में उसने इंसानियत दिखाकर उसकी जान बचाई थी, मगर चालाक पूजा ने पूरा श्रेय खुद ले लिया। बेहोशी से उठने पर युवराज ने पूजा को ही बड़े घर की बेटी समझ लिया और उसी के नाम शादी का फरमान निकलवा दिया। लेकिन शादी की रात जब घूंघट उठा तो अंदर रिया थी, इसलिए आर्यन को लगा कि रिया ने पूजा की जगह छीन ली है। रिया लाख समझाती रही कि असली जान बचाने वाली वही थी, लेकिन आर्यन ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसकी नफरत भरी नजरें आज भी रिया को डराती हैं। इसके बाद दहेज में आई नौकरानी पूजा जानबूझकर ऐसे मौके बनाती रही कि आर्यन की नजर हमेशा उसी पर रहे और दोनों रिया की आंखों के सामने चोरी छिपे मिलते रहे। जब भी पूजा कोई गलती करती आर्यन तुरंत उसे बचाने पहुंच जाता। इतना ही नहीं, रिया के एक के बाद एक ही बच्चे गिर गए और आखिरकार वैद्य ने कह दिया कि अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। इस बात पर महारानी ने भी उसे बुरी तरह अपमानित किया कि जो अपने होने वाले वारिस को नहीं बचा सकी उसे महल में रहने का क्या हक है। रिया को पूरे दिन घुटनों के बल सजा मिली। उसने आर्यन से मदद मांगी तो उसने बड़ी मीठी बातें करते हुए कहा कि चाहे उसके अपने बच्चे हों या ना हो, रिया की जगह कभी नहीं बदलेगी और जरूरत पड़ी तो किसी रिश्तेदार के बच्चों को गोद लेकर महल का वारिस बना देंगे। रिया उसकी झूठी बातों में आ गई और उन 4 बच्चों को पूरे दिल से पालने लगी। लेकिन महारानी बनने वाले दिन उसे पता चला कि वे चारों बच्चे आर्यन और पूजा के ही थे। किस्मत ने इस बार रिया को दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसने तय किया कि इस बार बेहोश पड़े आर्यन को वहीं खत्म कर देगी। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल गई और बोला, तुम क्या करने वाली हो? रिया तुरंत संभल गई और बोली, आप घायल हैं, मैं सिर्फ आपका घाव देकर दवाई लगाने वाली थी। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं एक दिन जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। लेकिन इस बार रिया ने अपना नाम बताने की बजाय पूजा का नाम बता दिया। तभी आर्यन अचानक उसका घूंघट हटाने की कोशिश करने लगा। रिया फौरन पीछे हट गई क्योंकि पिछले जन्म में आर्यन पूरे समय बेहोश था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब रिया के मन में शक होने लगा कि कहीं आर्यन भी उसी तरह दोबारा जन्म लेकर तो नहीं आया। तभी आर्यन के सैनिक वहां पहुंच गए और उसे अपने साथ ले गए। उनके जाते ही रिया ने राहत की सांस ली। जब वह अपनी बग्घी में वापस बैठी तो उसकी सबसे भरोसेमंद दासी हैरान होकर पूछने लगी कि आखिर उसने अपना नाम छिपाकर पूजा का नाम क्यों बताया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।